नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबुल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आजाद किया हुआ वो शेर किस तरह से 10 मुहर्रम करबला में इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुंचा और उसके बाद फौज यजीद के साथ उसने क्या किया। कमेंट सेक्शन में लब्बैक या हुसैन कमेंट जरूर कीजिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबुल हारिस था। नाज़रीन, अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से इसका जिक्र करेंगे। नाज़रीन, एक दफा मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौला, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। नाज़रीन, ये बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रखकर सलामी दी। नाज़रीन, उसके बाद उस शेर ने एक चंद दिन का अपना बच्चा मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी जुबान में मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं, इसकी माँ हूँ। इस बच्चे का बाप मर चुका है। उस शेरनी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं चाहती हूँ कि ये पल कर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का वादा है कि इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। उस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, यतीमों की उससे ज्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुसैन, ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस चंद दिन के बच्चे को उठाया, उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबुल हारिस है। अबुल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। उस शेर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। नाज़रीन, जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहने लगे, बेटा मैं नहीं कह रहा, लेकिन अरब के लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस जवान हो चुका है, अब इससे हमें खतरा है। बेटा, अबुल हारिस को आजाद कर दो। नाज़रीन, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और अपने बाबा की गर्दन में प्यार से बाहें डालकर मुस्कुराकर कहा, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म है। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने बड़े बड़े आंसू रुखसारों पर आ गए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन निकालें, कल अबुल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। इमाम ने फरमाया कि बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, बाबा जान देखें, बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया। जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबुल हारिस ने कहा कि मौला, आज इतनी जल्दी एहसान। मौला ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि एक दफा मुलाकात जरूर हो। नाज़रीन, रवायात के अंदर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस उस आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने कहा, मौला, आवाज कौन देगा, आप? तो आपने फरमाया नहीं। अबुल हारिस ने कहा, आपके भाई अब्बास? आपने फरमाया नहीं। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज देगी या फिर हमारी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देंगी। नाज़रीन, आज भी करबला मोहल्ला में वो मुकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर बीबी फिजा ने अबुल हारिस शेर को आवाज दी थी। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबुल हारिस को आजाद किया तो उन्होंने फरमाया कि ए अबुल हारिस, तुम मुल्क इराक में चले जाओ, वहाँ पर नैनवा का एक जंगल है,
उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ पर जाकर बादशाही करो। नाज़रीन, यूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबू अल हारिस मदीना से चला गया। नाज़रीन, वो आशूर की शाम थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो इमाम की शहादत के बाद शोर-ओ-गुल बपा हुआ। उमर इब्न साद लाइन का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज सुनकर अहले हरम में कयामत बर्पा हो गई। जैसे ही अफवाज अशकिया के अंदर ये ऐलान हुए तो बीबी फिजा हजरत बीबी ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और कहने लगी, क्या मेरी पाक सैयदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समुंदर में सफर कर रहे थे कि उसकी कश्ती टूट गई। वो कश्ती के एक लकड़ी के तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। उस वीरान जजीरे में उसने एक शेर को देखा। वो शख्स शेर को कहने लगा कि मुझे अजियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो उस शेर ने जैसे ही उस सहाबी की बात सुनी तो वो उसे मारने की बजाय वो उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ऐ मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उस शेर के पास जाकर उसे बुलाती हूँ और जालिमों के इरादे से उसे आगाह करती हूँ। जनाब फिजा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबुल हारिस कहकर शेर को सदा दी। जैसे ही बीबी फिजा की आवाज बुलंद होने लगी तो शेर चंद ही सातों में उनके पास पहुंच गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ए अबुल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों के टापों से उनकी लाश को नाकाबिले शनाख्त बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो शेर अबुल हारिस बीबी फिजा के साथ आ गया और मक्तल में पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया। और नाज़रीन, मक्तल की किताबों में है कि इस शेर अबुल हारिस ने खूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पेशानी रंगीन की और रोता रहा। यानी कि जब कूफी लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल करने आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है। घोड़े वहां न ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर न देखा। जब इस वाक़े की उमर इब्न साद को खबर मिली तो वो लाइन कहने लगा कि इसको किसी पर जाहिर ना करना, ये एक फितना है। नाज़रीन, जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर के आने की खबर जनाब ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा को सुनाई और इस तरह लाश अतहर पामाल होने से महफूज रही। नाज़रीन, कुछ लोगों ने रवायत की है कि बीबी फिजा ने शेर अबुल हारिस को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा ढूंढने के लिए बुलाया था, जो कि यजीदी फौज ने लाश अक़दस पे घोड़े दौड़ाकर पामाल कर दिया था। और वो घोड़े अवाजिया के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने अपने टापों से नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म रौंद डाला था। नाज़रीन, इसका जिक्र मकातिल की किताबों रियाजुल कुद्स में मौजूद है। इसके अलावा मौलिद सब्तैन की जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 94 और 95 पर ये वाक़या मौजूद है और मक्तल की किताब रियाजुल कुद्स में सफ़ा नंबर 325 से 326 पर ये वाक़या दर्ज है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।